हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो बेस्ट डे टू गेट प्रेग्नेंट, यानी कि महीने की वो कौन सा दिन है, अगर उस दिन में आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज़्यादा होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपका फर्टाइल विंडो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है और आपका ओवुलेशन पीरियड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही नॉलेजेबल है। अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे महिलाएं जो कि कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे एक अहम वजह ये है कि उनको उनका फर्टाइल पीरियड मालूम ही नहीं होता, या फिर वो फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं। वो महीने भर ट्राई करते हैं, लेकिन महीने में वो नॉन फर्टाइल पीरियड में ट्राई करते रहते हैं, फर्टाइल पीरियड को बिल्कुल भी यूज ही नहीं करते हैं। तो अगर आप नॉन फर्टाइल पीरियड में रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम होता है। जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए आपको अपना फर्टाइल पीरियड जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो फर्टाइल पीरियड जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि फर्टाइल पीरियड में ही आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि आपके ओवरी से एक अंडा रिलीज होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म के लिए इंतज़ार करता रहता है। अगर फर्टाइल पीरियड में आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको अपना फर्टाइल पीरियड जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि उस फर्टाइल पीरियड में आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन कभी ना रखें और जो नॉन फर्टाइल पीरियड है उसमें ही आप रिलेशन बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप फर्टाइल पीरियड यानी कि फर्टाइल विंडो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्टाइल पीरियड या फिर फर्टाइल विंडो जानने के लिए आपको पहले जानना होगा कि आपका साइकिल लेंथ कितने दिनों का है। बहुत सारे महिलाएं ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं उनका कि पीरियड लेंथ कितना दिन का है। सो आप अपना साइकिल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहती हूँ। अगर मई 1 को आपका पीरियड आता है तो वो है आपका डे 1 ऑफ दिस पीरियड। आपका जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो मई 30 को आता है, यानी कि डे 1 ऑफ योर नेक्स्ट पीरियड इज़ मई 30। सो मई 1 से मई 30, तो इसमें कितना दिन हुआ? 30 डेज हुआ। सो ये है आपका पीरियड लेंथ, यानी कि आपका दोनों पीरियड का जो फर्स्ट डे है उसके बीच में कितना दिनों का गैप है, उसको हम साइकिल लेंथ मानते हैं। ठीक है। सो जनरली बहुत सारे महिलाओं का जो साइकिल लेंथ होता है वो 28 डेज होता है या फिर 30 डेज़ का होता है, यानी कि उनका पीरियड हर 28 डेज़ या फिर एवरी 30 डेज़ में ही आता है। अगर आपका साइकिल लेंथ तो पता चल जाता है तो आप जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। सो आपका जो ओवुलेशन है वो आपका जो नेक्स्ट पीरियड है उसके 14 डेज़ बिफोर होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पीरियड होता है उसका 14 डेज़ बिफोर, यानी कि अगर आपका पीरियड लेंथ 28 डेज़ है, यानी कि हर 28 दिन में अगर आपका पीरियड आता है तो आपका ओवुलेशन 14 डे पर होगा। अगर आपका पीरियड हर 30 डेज़ में, यानी कि हर 30 दिन में आता है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 16 डे में होगा। अगर आपका पीरियड लेंथ 32 डेज़ है, यानी कि हर 32 डेज़ यानी कि 32 दिन में आपका पीरियड आता है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 18 डे पर होगा। ठीक है। सो फर्टाइल विंडो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? फर्टाइल विंडो या फिर फर्टाइल वीक हम ओवुलेशन का दिन से 4 से 5 दिन पहले और ओवुलेशन का बाद वाला एक दिन, उसी 6 या 7 दिन को फर्टाइल वीक या फिर फर्टाइल विंडो या फिर फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। महीने की उसी 6-7 दिन अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज़्यादा होता है और सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि उस टाइम आपका शरीर में यानी कि बॉडी में एग अवेलेबल रहता है, ओवुलेशन हो रहा होता है। सो ओवुलेशन जब हो जाता है तो आपके शरीर में एक अंडा रिलीज होता है और वो 12 से लेकर 24 आवर्स भी जीवित रह सकता है, लेकिन आपका पार्टनर का जो स्पर्म है वो 5 to 6 डे आपके शरीर में जीवित रह सकता है। सो इसीलिए ओवुलेशन के डे पर ही नहीं, ओवुलेशन के डे के 5 to 6 डेज पहले और ओवुलेशन के बाद वाले जो एक दिन है उस फर्टाइल पीरियड में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो ही आपका प्रेगनेंसी का या फिर कंसीव करने का चांस सबसे ज़्यादा होता है।
अगर आप अपना ओवुलेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओवुलेशन किट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओवुलेशन किट कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, इसके बारे में मैंने और एक वीडियो बनाया है। ऊपर में आई बटन में लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। या फिर बहुत सारे फैंसी ऐप्स मोबाइल में भी अवेलेबल है, उस ऐप के मदद से भी आप अपना ओवुलेशन डे या फिर फर्टाइल विंडो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस केस में आपका ओवुलेशन थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप जल्द से जल्द कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपका जो पीरियड्स है उसका 7 डेज़ के बाद आप एवरी डे या फिर एवरी अल्टरनेट डे रिलेशन में रहिए, ताकि जब का आपका नेक्स्ट पीरियड ना आ जाए या फिर आपका नेक्स्ट पीरियड से 4-5 दिन पहले तक आप अगर रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा अधिक चांसेस होता है। तो अगर आप पीरियड का 7 डेज से लेकर पीरियड का 25 डेज तक एवरी अल्टरनेट डेज भी रिलेशन बनाते हैं तो भी आपका प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा बढ़ता है और आपको इस केस में फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल विंडो या फिर ओवुलेशन डे कैलकुलेट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना फ्रिक्वेंटली आप रिलेशन में रहेंगे उतना ही आपका चांसेस बढ़ता है प्रेगनेंसी का या फिर कंसीव करने का। बहुत सारे कपल्स के मन में ये डाउट होता है कि हर दिन रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी का चांस या फिर उनका स्पर्म प्रोडक्शन का क्वालिटी या क्वांटिटी गिर जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एवरी डे फिजिबल है तो रिलेशन बना सकते हैं या फिर आप एवरी अल्टरनेट डे भी रिलेशन बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको मदद करेगा जानने में आपका फर्टाइल विंडो कब है और आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।